एक बहुत से सुंदर जंगल में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। उस फैमिली में सोनी चिड़िया और उसका हस्बैंड बबलू कबूतर और उसकी सास टुनटुनी रहती थी। सोनी की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई है। इसी वजह से सोनी की सास सोनी को हमेशा टॉर्चर करती थी और उसे मारती भी थी। एक दिन जब बबलू काम पर गया होता है और सोनी घर के सारे काम कर रही होती है, तभी सोनी की सास सोनी से बोलती है, पता नहीं भगवान हमें किस बात की सजा दे रहे हैं जो ऐसी बांझ बहू मिली। इससे शादी करके मेरे बेटे का लाइफ पूरा बर्बाद हो चुका है। अब वो बाप भी नहीं बन पा रहा है। मन तो करता है मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बोलने के बाद सोनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर बबलू आ जाता है और सोनी को रोता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बबलू अपनी माँ से बोलता है, मम्मी आप ये सब बातें सोनी से मत बोला करो। अगर भगवान चाहेंगे तो हमें संतान जरूर देंगे। बबलू की ये सब बातें सुनने के बाद सोनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि बबलू उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद एक दिन सोनी चिड़िया बाजार लाने के लिए जा रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन मुनमुन वहाँ पर उसे मिलती है। मुनमुन अपनी तीखी जबान से सोनी चिड़िया को ताना मारना स्टार्ट कर देती है। अरे सोनी तेरे शादी को तो बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक तुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ है? लगता है तेरे भाग में संतान का सुख लिखा हुआ ही नहीं है। तू बड़ी बदनसीब है। ये सब कड़वी बातें सुनने के बाद सोनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो मुनमुन से बोलती है, अगर भगवान चाहेंगे तो मेरा भी संतान जरूर होगा। ये बोलने के बाद सोनी चिड़िया वापस अपने घर चली आती है। सोनी जैसे ही घर आती है वो देखती है कि उसकी सास उसके पति बबलू से बात कर रही है। सोनी की सास अपने बेटे से बोल रही है, बेटा लगता है कि सोनी में ही कोई दोष है, इसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही है। मैं तो कुछ दिन ही बचूंगी, मुझे अपने पोते या पोती का शकल देखना है। तू दूसरी शादी कर ले बेटे, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं माँ मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे भाग में कोई संतान होगा तो मुझे जरूर मिलेगा और मैं सोनी को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ बेटे की बात सोनी सुन लेती है। वो अपने पति से बोलती है, बबलू जी आप अपने मम्मी के लिए दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस घर में संतान आना चाहिए, आपको मेरी कसम है। बबलू को ना चाहकर भी हाँ बोलना पड़ता है। बबलू की शादी एक मोहिनी नाम की चिड़िया से फिक्स हो जाती है। 10 दिनों के बाद मोहिनी और बबलू की शादी हो जाएगी। सोनी चिड़िया बहुत दुखी थी क्योंकि उसका हस्बैंड का शादी किसी और के साथ हो जाएगा। वो बेचारी दिन रात रोती ही रहती थी और एक दिन वो मंदिर जाती है। मंदिर में वो दुर्गा माँ के पास जाकर बहुत रोने लगती है। हे भगवान आप मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हैं? आपने मुझे तो संतान नहीं दिया, उल्टा मेरा पति भी छीन लिया। भगवान अब मेरा जीना या ना जीना एक बराबर है। इससे अच्छा आप मुझे मौत दे दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। सोनी चिड़िया भगवान के सामने अपना सिर पटकने लगती है। तभी दुर्गा माँ के अंदर से आवाज आती है, सोनी बेटी तुम दुखी मत हो, मैं तुझे वरदान दे रही हूँ कि तेरा संतान जरूर होगा। सोनी दुर्गा माँ की ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने घर आ जाती है और अपने पति को बोलती है, बबलू जी मैं मंदिर गई थी, दुर्गा माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरा संतान जरूर होगा। सोनी की ये सब बातें सुनने के बाद बबलू कबूतर को यकीन नहीं होता है कि सोनी माँ बनने वाली है। बबलू उसी टाइम सोनी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर साहब जब सोनी की चेकअप करते हैं उसके बाद वो बबलू से बोलते हैं, बबलू मुंह मीठा नहीं करवाओगे, तुम तो बाप बनने वाले हो। ये बात सुनने के बाद बबलू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके आंखों में खुशियों के आंसू आने लगते हैं। बबलू कबूतर सोनी चिड़िया को अपने घर वापस लेकर चला आता है। बबलू कबूतर अपने माँ से बोलता है, मम्मी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये बात सुनने के बाद बबलू की माँ चौंक जाती है। बेटा तू शादी क्यों नहीं करेगा? तेरी तो शादी फिक्स हो चुकी है, कल ही तेरी शादी है। मम्मी मैं सोनी को लेकर डॉक्टर के पास गया था, कुछ ऐसी बात है जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। बेटा ऐसी कौन सी बात है, मुझे भी बताओ। मम्मी आप दादी बनने वाली हो। ये बात सुनने के बाद बबलू की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद बबलू की माँ अपने बेटे की दूसरी शादी को रुकवा देती है। उसके कुछ महीनों बाद ही सोनी को एक प्यारा सा बेटा होता है। उसके बाद वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। और आज का हमारा सवाल है कि बबलू की दूसरी शादी किसके साथ होने वाली थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।